जहां शहर में अपराधियों ने एक ठेकेदार का बड़े ही अनोखे तरीके से अपहरण कर लिया। उससे पहले काम का झांसा देकर पूर्णिया से रामगढ़ बुलाया। काम की बात करने के बाद अपराधियों ने ठेकेदार को रस्सी से बांध दिया और उसके मुंह पर टेप भी चिपका दिया। इसके बाद उसे 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। वही ठेकेदार से 10,000 रुपए कैश और यूपीआई के माध्यम से करीबन 50,000 रुपए ट्रांसफर करा लिए। रामगढ़ पुलिस की सक्रियता से ठेकेदार को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त कराया गया। उन्हें बंधक बनाकर रखा गया था। आपको बताएं कि पुलिस ने 2 अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से एक पिस्टल, नशीला इंजेक्शन, लैपटॉप भी बरामद किया है और इस वारदात में इस्तेमाल किए हुए स्कॉर्पियो गाड़ी को भी अब बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार अपराधियों में बिहार राज्य के पटना जिला अंतर्गत बखियातियापुर निवासी अमित कुमार और स्कॉर्पियो ड्राइवर रामगढ़ जिला के साड़ी निवासी रवीश मुंडा शामिल है। तो ये बड़े ही अनोखे तरीके से अपहरण किया गया था ठेकेदार का, लेकिन अब अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस की तत्परता से देखिए ठेकेदार को भी किस तरह से मुक्त कराया गया है। रामगढ़ पुलिस ने पूर्णिया के ठेकेदार को मुक्त करा लिया है। किराए के मकान में ठेकेदार को बंधक बनाकर रखा गया था। 2 अपहरणकर्ता गिरफ्तार हुए हैं। हथियार और कई सामान, लैपटॉप भी बरामद किया गया है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, जिस तरह से ये पूरी अपहरण की प्रक्रिया को हम देख रहे हैं, इनको किराए के घर में बंधक बना करके रखा गया, जिसके बाद 10,000 रुपए इनसे कैश भी लिए गए, यूपीआई के माध्यम से भी पैसे ट्रांसफर कराए गए। तो क्या ये कहा जा सकता है कि क्योंकि यूपीआई से पैसे ट्रांसफर कराए गए थे तो इसीलिए पुलिस को और ज्यादा आसानी हो गई इन आरोपियों को पकड़ने में? नहीं, देखिए, जो सबसे पहले पूरी घटनाक्रम को अगर देखे तो जो अब जिसका अपहरण किया गया था वो पूर्णिया का था और वो ठेकेदार था। बताया जाता है कि जो बख्तियारपुर का रहने वाला दिनेश से इसकी जान पहचान हुई और जान पहचान धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। और बख्तियारपुर के दिनेश सिंह को लगा कि इसके पास बहुत सारा पैसा है और इससे पैसा उसूला जा सकता है। लिहाजा उसने जो है फोन पर उसको झांसे से रामगढ़ पहले बुलाया कि यहाँ पे ठेकेदारी का काम है, यहाँ ज्यादा कमाई है, यहाँ कोयले का कारोबार होता है, इसलिए यहाँ ज्यादा कमाई, और इस तरह का कई प्रलोभन देके पहले उसको पूर्णिया से रामगढ़ के लिए बुलाया गया। रामगढ़ में बजाबते बस स्टैंड से अपने सहयोगी के साथ उसने रिसीव किया और उसके बाद एमएमटी ग्राउंड के पीछे एक भाड़े के घर में उसको ले जाया गया। जब वह भाड़े के घर में उसको ले जाते हैं अपहरणकर्ता और उससे जब पैसे छीन लेते हैं, साथ साथ यूपीआई से ट्रांसफर पैसे ले लिया जाता है, तब उसको ये भनक लग जाती है कि उसका अपहरण हो गया है। अब उससे 50 लाख की डिमांड भी होने लगती है कि जब तक तुम 50 लाख का डिमांड पूरा नहीं करोगे तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा, गोली मार दिया जाएगा, कई तरह की धमकी भी दी जाती है। वहीं चूंकि उस मकान के आसपास भी कई मकान है, उस मकान में संदिग्ध जो घटनाक्रम में घट रही थी और जिस तरह से हंगामा हो रहा था, लोगों को ये शक लगा कि इस घर में जरूर कुछ गड़बड़ है और उसके बाद इसकी सूचना जो है रामगढ़ पुलिस को दी जाती है। जब रामगढ़ पुलिस को इस बात की सूचना दी जाती है तब पुलिस ने बड़ी सतर्कता से उस घर में प्रवेश किया और जब उस घर में पुलिस प्रवेश करती है तब उससे समझते देर नहीं लगती कि यह शुरुआती दौर का मामला अपहरण से संबंधित है, क्योंकि जो है जो पीड़ित है उसके हाथ पैर बांधे हुए थे, साथ ही साथ मुंह में पट्टी लगाया हुआ था। हालांकि पुलिस को देखकर जो है जो अपराधी हैं वो दोनों भागने की फिराक करने लगे, लेकिन चूंकि पुलिस ने पहले से पूरे घर को घेर लिया था, इस वजह से उसकी गिरफ्तारी हो गई। 2 युवकों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है और बाद में जब कमरे का जो जिस रूम में रखा गया था अपहरणकर्ता पीड़ित को, जब उसकी सर्च की गई तो उसमें से लोडेड पिस्टल भी बरामद हुआ, लैपटॉप भी बरामद हुआ, कई चीजें बरामद हुई है और उसके बाद पुलिस जो है तीनों को जो है रामगढ़ थाने लाई है। एक नया स्कॉर्पियो भी बरामद हुआ है। मतलब शुरुआती दौर में जो बस स्टैंड से जब उस युवक को, पूर्णिया के युवक को रिसीव किया गया तो नया स्कॉर्पियो से रिसीव किया गया, यानी ये भी दिखाने की कोशिश की गई थी कि यहाँ एक लंबा कारोबार है और आप बहुत अच्छे जगह पे आए हैं। तो इस तरह के प्रलोभन को देकर जो है उस युवक का अपहरण किया गया था। हालांकि सबसे सुखद पहलू यही रहा इस पूरे घटनाक्रम में कि स्थानीय लोगों की सजगता और पुलिस की सजगता ने युवक को सही समय पर सकुशल
बरामद कर लिया है। बिल्कुल जी। धर्मेंद्र, जिस तरह से आपने बताया इस पूरे प्रकरण को लेकर के, तो ये बात तो साफ हो गई कि अपहरण का मामला जो था वो पैसे को लेकर के था, क्योंकि पैसे वसूलने थे इसीलिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो तुरंत त्वरित उसे कार्रवाई करते हुए हम लोग जैसे आए वैसे उसे भागने लगा किडनैपर। उसको दौड़कर पकड़े, पूछे कि कहाँ रखा है किडनैप करके, तो फिर अंदर लेकर आए। फिर कुशल बरामद करते हुए इसके बताए अनुसार फिर पिस्टल भी हम लोग बरामद किए हैं। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कॉन्ट्रैक्टर वाला काम करते हैं, हम भी करेंगे। मेरे पास पैसा है, बृहस्पति नहीं है, तो आके आपके साथ काम करेंगे। थोड़ा बता दीजिए और आपके साथ टेंडर डालेंगे, आपके साथ मिलकर दोनों भाई काम करें। इसके बाद सर थोड़ी देर के बाद सारा बात समझा दिए काम का। इसके बाद बोले चलिए बैंक आपको करवा देंगे सारा पैसा, टेंडर आप डाल दीजिएगा। इसके बाद थोड़ी देर के बाद वो जो है कान पिस्टल निकाला, कान में सटा दीजिए जो है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।